Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक के 4 फैक्टर्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक के हिसाब से जो भी सब पॉइंट्स है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक हमारा फैक्टर्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से। स्टार्ट इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक के बारे में। तो अब हम इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में देखेंगे क्या है इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं वो हमारा मेन टॉपिक क्या है पहले वो देखते हैं। 4 सेक्टर के बारे में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक के। तो कौन से देयर आर कितने टाइप के सेक्टर्स हैं? 4 टाइप के सेक्टर। देयर आर 4 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। पहला क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। फोर्थ है हमारा द एक्सटर्नल सेक्टर, और उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्टर। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के सेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे सेक्टर्स हैं, हमने देख लिए। तो हमको सबसे पहले वो सब पॉइंट याद रखना है कि सेक्टर्स कितने होते हैं। 4 टाइप हमने देख लिए। अब इसकी मीनिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है? पहला देख लेते हैं मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है? फर्स्ट हमारा पॉइंट है इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या इंक्लूड करता है हाउस होल्ड सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड करता है कंज्यूमर के गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि हाउस होल्ड सेक्टर आर ऑल द पीपल हु लिव टुगेदर। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कि जो पीपल साथ में रहते हो, एंड हु मेक जॉइंट इकोनॉमिक डिसीजन, जो साथ में मिलकर जॉइंट इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। योर फैमिली इज हाउस होल्ड। मतलब हमारी जो तुम्हारी जो फैमिली होती है, हमारी जो फैमिली होती है वो एक हाउस होल्ड सेक्टर ही है। अ पर्सन हु लिविंग ऑन हिज ओन, हीज और हर ओन, ठीक है, वो जो खुद अपने यहाँ पे रहता है और खुद के दम पे रहता है, ए इज अ हाउस होल्ड, ठीक है। फिर क्या बोला है? जैसे कि फ्रेंड के हिसाब से देखें तो फ्रेंड हु लिव इन वन हाउस, एक हाउस में आपका फ्रेंड रहता है, एंड शेयर देयर एक्सपेंस, अपने जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस जो भी हैं आपको शेयर करता है किसके साथ? हाउस होल्ड सेक्टर के साथ, मतलब फैमिली के साथ। मतलब आपको अगर पैसे आ रहे, इनकम हो रहा है तो भी आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को दे रहे हो, या कोई एक्सपेंस है तो भी अपने फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो आपकी हेल्प करे। तो ये होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, जो साथ मिलकर रहते हैं, जिसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, कंज्यूमर के बारे में हमें पता चलता है। तो ये हमने मीनिंग देख लिया हाउस होल्ड सेक्टर का। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक अपना। क्या है सेकंड टॉपिक? हमारा सेकंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर। मीनिंग क्या है प्रोड्यूसर सेक्टर की? तो पढ़ते हैं। It include all the producer unit in the economic for the production of a goods and services, production and goods and services of the firm, hire and the purchase of a production. Example land labor capital and the entrepreneur skills for its, ये skills नहीं आएगा, यहाँ पे skills आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्किल्स आएगा
फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, इसका मतलब होता है वो, ये क्या प्रोड्यूसर सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, प्रोड्यूसिंग यूनिट, मतलब आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, उसके अंदर कितना खर्चा लगा है, वो इंक्लूड करता है इकोनॉमिक के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ किसके पास, लेकिन क्या बनाकर, गुड्स एंड सर्विसेज करके, फर्म का हायर एंड परचेस रॉ मटेरियल, परचेज या तो ये हायर नहीं है, हाँ इधर हायर नहीं आएगा, यहाँ पे हायर आएगा, मतलब किसी को अपॉइंटमेंट देना, हायर मतलब किसी को लेना, बुलाना कंपनी में, ठीक है, हायर करना, हायर करना, हायर नहीं आएगा। फिर फ्रॉम द प्रोडक्शन एम्प्लॉयज, जैसे कि परचेस करते हैं लैंड को, लेबर्स को बुलाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर के स्किल को देखते हैं, फिर यहाँ स्किल आएगा, मैंने बता दिया था। फिर फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं, ठीक है, तो उस वो देखते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर में वो होता है। तो आई होप समझ आ गया होगा प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। तो अब हम देखेंगे थर्ड हमारा, ठीक है, थर्ड क्या होता है वो देखेंगे। थर्ड क्या बोला गया है आपको, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर इज दिस सेक्टर इंगेज इन एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में वो सेक्टर इंक्लूड, वो एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो किसके बेसिस पे होती है, टैक्सेस के और सब्सिडीज के, ठीक है। तो समझ आया गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। अब हम देखेंगे हमारा मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फॉर एंड, अब इसमें सर्विसेज नहीं आएगा, गुड्स एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बाहर के सेक्टर, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जो सिर्फ किसके रिलेटेड होती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के रिलेटेड होती है, मतलब बाहर का सेक्टर, इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना, पता ही है इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट मतलब क्या, गुड्स को सर्विसेज नहीं देती है बाहर, गुड्स देती है, और जो कैपिटल फ्लो हो रहा है वो, ठीक है, किसके बीच, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी के बीच और दूसरे कंट्री के बीच, दूसरे कंट्री से प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट बेचना, लाना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का डेफिनेशन, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर का और एक्सटर्नल सेक्टर का कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा आपको इतना। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। रियल डायग्राम के साथ हम थोड़ा समझेंगे रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो और इनकम फ्लो क्या है, इसके 3 फ्रेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो और उससे कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने 4 सेक्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ये मेरे नोट से एक बार आप पॉज करके एक बार लिख लेना, आपको ये मैंने डायरेक्टली उसके पॉइंट लिखवा दिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही, ठीक है। और एक साथ जो मेन है वही मैंने लिखा है, जैसे ये टॉपिक हो गया, ये सब हो गया, तो ये आपके मेन है, तो आपको ये अच्छे से याद करने, और स्पेशली आपको ये पूरा सेक्टर याद रखना है, 4 सेक्टर हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।